राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है फिजिक्स का वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या डालते हैं? अक्षीय वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारी हेडिंग है आज टुडे का टॉपिक है। आज हमारा जो हेडिंग के बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पहले हम देखेंगे इसका डायग्राम कैसे बनता है। क्या देखने वाले? पहले हम इसका डायग्राम कैसे बनता है। अब हम देखने वाले हैं डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले बात किसकी चल रही है? वैद्युत द्विध्रुव की। अगली वीडियो में, यानी कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। अगर नहीं देखे तो आप ये वीडियो एंड होने के बाद स्क्रीन पे आएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव का हम डायग्राम बनाएंगे। कैसे करके? ठीक, इसमें एक माइनस क्यू, इसमें प्लस का क्यू। ठीक, इनका नामकरण करते हुए ए और बी। अब उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव को यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये कहीं यहाँ पे डॉट डॉट करके बिंदु पी लेंगे। ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया? पी। ठीक है। अब आपको हमेशा पता होगा कि जो हमारी विद्युत द्विध्रुव है, इसकी बीच की दूरी कितनी थी? बीच की दूरी कितनी होती थी? इसकी बीच की दूरी होती थी 2l। बीच की दूरी कितनी होती थी? 2l। इसके बीच में इसके मध्य बिंदु O है। इसके बीच में मध्य बिंदु कौन सा? O। हम दो, एक L ये होगी, एक L ये होगी। L की जगह हम A भी लिख सकते हैं। L की जगह पे हम A भी लिख सकते हैं। अब देखो, O से लेते P की दूरी, O से लेते और P तक की दूरी कितनी होती है? R। कितनी होती है? R। ये ओवरऑल ये हमारा डायग्राम था। ये क्या डायग्राम था? इस डायग्राम के अंदर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। तो बिंदु ये क्या? माइनस का क्यू और ये प्लस के क्यू, यानी कि माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश। माइनस आवेश का नाम दे दिया ए और प्लस आवेश का नाम दिया है बी। इनकी बीच की दूरी 2l और इसकी आधी हो जाएगी, यानी मध्य बिंदु ओ लेंगे तो इसकी आधी हो जाएगी कितनी? l। एक और एक 2 हो जाएगी। और यहां से ओ से लेते हैं पी तक की दूरी कितनी है? r। अब हम यहाँ पे कुछ दूरी निकालेंगे। यहाँ पे हम कुछ दूरी निकालेंगे। तो दूरी देखो, O और P, O और P की दूरी, OP की दूरी। अब देखो O और P की दूरी कितनी है? OP की दूरी पूरी R है, यानी कोई दूरी यहाँ पे अगर 50 सेंटीमीटर है, कोई दूरी कंप्लीट यानी पूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। अगर इतनी दी गई, कितनी? इतनी 25 सेंटीमीटर है। कितनी 25 सेंटीमीटर है। तो इतनी फाइंड करनी है, यहां से लेते इतनी फाइंड करनी है। फाइंड कैसे करेंगे? 50 में तो जितनी दी गई है उतनी माइनस करें, कितनी है? 25। 25 आई है, तो यही यहाँ पे करेंगे। पूरी दूरी कितनी है? R। और यहाँ से O और B से दूरी कितनी है? L। तो यहाँ पे दूरी कितनी आई? R माइनस L। कितनी है? R माइनस L। अब देखेंगे ये कहां तक निकल के आई? O से लेते P तक। अब निकालेंगे A से लेते P तक की दूरी। कहां से? A से लेते P तक की दूरी। AP की दूरी,
ए पी की दूरी, ए पी की दूरी कितनी है, ये कितनी है, आर है, ये कितनी है, आर है, तो यहाँ पे कितनी है, एल है, तो यानी कि पूरी दूरी निकाल लेंगे, ये 25 आदि, ये 25 है, ये 25, तो पूरी कितनी प्लस कर देंगे तो 50 निकल के आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आर प्लस एल। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब ये दूरी, ये फाइंड आपको करनी होगी, आपको ये दूरी फाइंड करनी, फाइंड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे कि प्लस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता, तो प्लस आवेश कहां पे, प्लस आवेश बिंदु बी पर है, तो यहां से क्या, इसके ऊपर कितना बल लग रहा है वो निकालना। देखो और क्या निकलेंगे, E1 बराबर, E1 बराबर विद्युत क्षेत्र क्या लिख देंगे, E। ठीक, अब देखो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कितने, एक आवेश के कारण लग रहा है तो Q, Q एक आवेश के कारण क्या लगेगा, Q बटे, अब देखो प्लस Q, प्लस Q कितनी, कहां से कहां तक है, B, यानी O से लेते P तक की दूरी, O से लेते P तक की दूरी कितनी है, R, R माइनस एल इसका वर्ग, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे दो, आप एक एक स्टेप देखते रहिए। अब कौन सा न्याय, अब यहाँ पे माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण विद्युत, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब यहाँ पे क्या, E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखो E2 माइनस आवेश, माइनस के आवेश ये है कहाँ पे, बिंदु ए पर, ए से लेते P तक की दूरी कितनी है, ए पी की दूरी कितनी है, R, R प्लस एल का वर्ग। अब ये समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता E अच्छी बराबर, E अच्छी है बराबर E1 प्लस E2। अब देखो ये कहां पे लगा, माइनस आवेश के कारण लगा, माइनस आवेश के कारण बल लगता है, तो जो ये सूत्र इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे E अच्छी बराबर, E अच्छी है बराबर E1 माइनस E2। और देखो E1 कितना है, 1/4, E1 कितना है, 1/4 Q अपॉन R माइनस एल का वर्ग, और दूसरा E2 कितना है, 1/4 Q अपॉन R प्लस एल का वर्ग। अब देखो, अब इन यहां पे देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ रहा है, तो E अच्छी है बराबर E अच्छी है बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे जो बचेगा 1/R माइनस एल का वर्ग माइनस 1 प्लस एल का वर्ग। अब ये बच, अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, क्या इनका एलसीएम लेंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहिए। अब देखो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो R माइनस एल का वर्ग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो जैसे एलसीएम लेके करते हैं कि इसका बाद जो एलसीएम दे उसमें जैसे जितने बार जाएगा उतने बार ऊपर लिखेंगे। ठीक, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, तो R प्लस एल का वर्ग, ये माइनस यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब ये प्लस वाले से प्लस वाले कट जाएगा तो बचेगा ये वाला माइनस का, तो R माइनस एल का वर्ग। ठीक है, ए अच्छी है बराबर Q अपॉन
और एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे दो सूत्र लेंगे, एक तो ये सूत्र लेगा a प्लस बी का होल वर्ग, और एक लगेगा एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लगेगा। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला जो सूत्र होता है तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, ये दोनों फार्मूला लगेंगे, ये नीचे लगेगा ये ऊपर लगेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब नीचे देखते ये, अब देखो यहाँ पे इसे खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस का है तो इसे कोष्टक के अंदर रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2rl। अब देखो इसको तो बना ही देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक, अब देखो ई अच्छी बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, अंदर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस का और ये माइनस के ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4, 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। अब देखो कंडीशन यहाँ पे एक रहती है, कंडीशन ये रहती है कि आर स्क्वायर इतना छोटा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर लगभग शून्य हो जाता है, ये कंडीशन रहती है। इस कंडीशन को फॉलो यहाँ पे करते हुए ई अच्छी स्थित बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 4rl अपॉन, यहाँ पे इतनी कंडीशन है तो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर आएगी, यानी पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, r की पावर 4, इस r से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l अपॉन r क्यूब। अब यहाँ पे जो कंडीशन ये है, अब देखो विद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था, P बराबर Q इंटू 2l, यही बनाएंगे यहाँ पे, ये मतलब विद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला था वही बनाएंगे यहाँ पे। तो 2 इंटू Q इंटू 2l, देखो वापस यही आ जाएगा, 2 दूनी 4, एक एल ये क्यू ये वापस यही आ गए, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखो ई अच्छी बराबर, अब ये 2q इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब बराबर, अब देखो ये कहा, ये 2 इंटू 2ql बराबर किसके हो जाएगा, p के, यहाँ पे 2p बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो अच्छी स्थिति पे जो फार्मूला निकल के आएगा, ई अच्छी स्थिति बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, ये हमारा फार्मूला निकल के आया है। और यहाँ से हमारे 5 अंक पक्के एकदम कंठस्थ होते हैं। तो देखिए अच्छे स्थिति पे फार्मूला निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है। इसका डायग्राम हमेशा विद्युत द्विध्रुव के जैसे बनता है, बस कंडीशन ये रहती है कि माइनस आवेश प्लस आवेश और कहीं यहाँ पे बिंदु P ध्रुव ले लिया, और इसके मध्य बिंदु O है। जितनी मतलब जो मैं बोल रहा हूँ यही हमारी परिभाषा है। जब ये हेडिंग पढ़ने के बाद बोर्ड में कैसे लिखते हैं, बोर्ड में पहले हेडिंग पढ़ी होगी, उसके बाद आप लिखेंगे माना विद्युत द्विध्रुव A और B है, माना विद्युत द्विध्रुव A और B है, कितने A और B है, तथा इनके मध्य की दूरी 2l है, इनके मध्य की दूरी कितनी 2l है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना, मध्य में A और से दूरी कितनी है l, और O B से दूरी कितनी है l। अब O P तक की दूरी कितनी है r, तथा OP की दूरी बराबर
आर माइनस एल जो यहाँ पे मैंने बताया था, ओ पी की दूरी बराबर आर माइनस एल, ए पी की दूरी बराबर आर प्लस एल है, तब हम फिर लिखेंगे प्लस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखेंगे माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर माइनस के 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने टाइम ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है जो माइनस आवेश के कारण है ना, तो यहाँ पे माइनस का आवेश आएगा, ठीक है। ई अच्छी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल वर्ग। ये माइनस कहाँ से, ये माइनस आया हमारा माइनस आवेश के कारण आया, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये यूपी बोर्ड में 5 अंक का पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में 5 अंक का पूछा जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, ये इतना ही महत्वपूर्ण है इसमें। अब इसकी आगे हम आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ऐसी वीडियो देखते रहिए लगातार। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।